We will start with next topic जिसका हमने ऑलरेडी रफ इंट्रोडक्शन कर लिया था, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स। तो टू अंडरस्टैंड रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेल इन डिटेल व्हाट इज अ हीट इंजन। तो आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ हीट इंजन। व्हाट इज अ हीट इंजन बाय द वे? हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। और उसका जो प्रोसेस है ये पता होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक, just very basic idea of heat engine, and then we'll go to what is a refrigerator and heat pump. तो बेसिक आइडिया ये था इन हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है? द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट at a higher temperature and rejects heat at a lower temperature. वर्क डन भी होगा, हमको पता है। स्टेप नंबर 1 में हीट इज एब्जॉर्ब, स्टेप नंबर 2 में वर्क इज डन, स्टेप नंबर 3 में हीट इज रिजेक्टेड। बट द होल पॉइंट इज हीट एब्जॉर्प्शन हायर टेम्परेचर पे हो रहा है और हीट का रिजेक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगले टॉपिक पे जाने से पहले क्योंकि कनेक्शन है, अगर आपको हीट इंजन अच्छे से समझा है तो आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेटर समझेगा। तो ऑलवेज कैरी बेसिक आइडिया विद यू। तो बेसिक आइडिया ये था, we know that in a heat engine, we know that in a heat engine, the working substance मतलब गैस भी हो सकता है, it can be fuel vapor along with air. So in a heat engine, working substance absorbs heat, कहाँ से absorb हुआ heat? From the source at higher temperature and rejects heat to the sink. Sink का टेम्परेचर क्या था? Lower temperature, to the sink at lower temperature. So in short, the basic idea here was, और definitely ये प्रोसेस साइक्लिक है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो जो इसका रिवर्स ऑपरेशन होगा वो भी साइक्लिक इन नेचर होगा। तो यू मस्ट नो वन थिंग। सो इन शॉर्ट, हीट इंजन कन्वर्ट्स क्या कन्वर्ट किया? हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। और व्हेन आई से रेफ्रिजरेटर में एयर कंडीशनर्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि एयर कंडीशनर मतलब रेफ्रिजरेशन होता है। इसमें सारे टाइप के रेफ्रिजरेटर हो गए, द नॉर्मल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर या फिर कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, फॉर एग्जाम्पल डीप फ्रीजर्स, एयर कंडीशनर, दीज आर ऑल सेम टाइप ऑफ थिंग, सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है उसका। तो इन दैट केस you must know refrigerators and heat pumps are heat engines. ये हीट इंजन ही है। ये हीट इंजन होने का मतलब ये होता है कि इसका, अगर आपको याद होगा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, पीवी डायग्राम साइक्लिक था, तो ये भी साइक्लिक इन नेचर होगा, सिर्फ ऑर्डर इसके उल्टे होंगे। बाय द वे, हमको इसका पीवी डायग्राम स्टडी नहीं करना है, लेकिन एनर्जी फ्लो डायग्राम वी हैव टू स्टडी। जैसे हमने इन केस ऑफ हीट इंजन इफिशिएंसी डिफाइन किया था, यहाँ पे आप एक दूसरा पैरामीटर डिफाइन करोगे जिसको आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी फैक्टर। जैसे इफिशिएंसी फॉर एनी इंजन इज लेस देन 1, याद है ना? इफिशिएंसी इक्वल टू 1 मतलब ऑल द हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क, वो आइडियल हीट इंजन होता है, राइट? बट फॉर अ प्रैक्टिकल हीट इंजन efficiency is always less than 1. तो जितना ज़्यादा efficiency होगा, जितना efficiency close to 1 होगा, उतना ही quality of that engine is better. जितना efficiency कम होगा, the quality is less.
Similarly, in this case, in the case of refrigerator, you will see यहाँ पे पैरामीटर है which is called as coefficient of performance, वो आगे आएगा. Coefficient of performance is always greater than 1. जितना coefficient of performance ज्यादा है उतना ही रेफ्रिजरेटर बेटर है. बेटर मतलब उतना ही कूलिंग स्ट्रांग होगा बेसिकली. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स are heat engines which operate in reverse order. Reverse order मतलब in backward direction. In backward direction, which also means, अब backward direction का दो मतलब होते हैं. नंबर 1, हीट इंजन हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा. नंबर 2, इसका मतलब ये भी होता है हीट इंजन ने हीट एब्जॉर्ब किया. कहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया? सोर्स से. सोर्स का टेम्परेचर क्या था? हायर. और रिजेक्ट किया सिंक को. सिंक का टेम्परेचर क्या था? लोअर. तो बैकवर्ड बोलने का मतलब ये भी है कि हीट पंप या रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द chamber which is at lower temperature और reject करेगा to a chamber which is at higher temperature. तो backward ये word use करने के दो मतलब है. Heat is absorbed from a region of low temperature and is rejected to a region of high temperature. दूसरा मतलब ये है mechanical work is converted into heat. So heat pumps and refrigerators they convert mechanical work into heat. So just for introduction this much is sufficient. तो हमेशा याद रखना थर्मोडायनामिक्स में या किसी भी थ्योरी टॉपिक में यू ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और हीट पंप में इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है. Now we can discuss how the heat will flow from colder region to higher region. So flow of heat from a region of lower temperature to a region of higher temperature. तो पॉइंट बाय पॉइंट समझ लो इसका. बिकॉज नेचुरली यू नो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. So we know that heat cannot flow from a region of lower temperature to higher temperature on its own. मैंने आपको अगर एग्जांपल भी बताया था. We have compared this heat pump with water pump. मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि अगर हमारे पास वाटर है एट अ सर्टेन हाइट, उसको अगर रिलीज कर दिया तो वो ऑन इट्स ओन नीचे आता है. इसमें कोई पंपिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज नेचुरली इट विल फ्लो डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वाटरफॉल्स क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दैट वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ हायर हाइट टू लोअर हाइट. लेकिन उल्टा प्रोसेस करना है मतलब यू हैव टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी. मतलब यू हैव टू पंप. और पंप में दो केस होते हैं. एक होता है मैकेनिकल पंप जिसको आप हैंड पंप बोलते हो. एक होता है इलेक्ट्रिक पंप जिसको आप मोटर बोलते हो. तो मोटर क्या करता है? लोअर हाइट से वाटर को कहाँ लेके जाता है? हायर हाइट पे अगेंस्ट ग्रेविटी. करेक्ट. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट हीट पंप में हमको ऑलरेडी पता है हीट कैनॉट फ्लो from a region of lower temperature to a region of higher temperature on its own. तो on its own flow नहीं होगा तो हमको force करना पड़ेगा, right? So we have to force the heat to flow from lower temperature region to higher temperature region. तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? रिमेम्बर हीट इंजन में वर्क आउटपुट था. याद है क्या? हीट इंजन में वर्क आउटपुट था और इनपुट कौन था? heat was input which was absorbed from source and work was output which was delivered due to the motion of piston. यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है. जब आपको हीट को लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन पे लेके जाना होता है तो इट इज एग्जैक्टली अदर वे राउंड. वर्क इज इनपुट एंड हीट इज आउटपुट. तो ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है टू अंडरस्टैंड. हम नोट्स बाद में बनाते बैठेंगे बट इम्पोर्टेंट थिंग इज
यू शुड ऑलवेज बी एबल टू ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम। जब मैंने बोला स्कीमेटिक डायग्राम, तो स्कीमेटिक डायग्राम इज अ रफ डायग्राम, सिर्फ आपको बताता है कि हाउ द सिस्टम वर्क, उसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। इट इज नॉट इवन अ ब्लॉक डायग्राम। स्कीमेटिक मतलब जस्ट अ जनरल आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। तो हमारे पास रेफ्रिजरेशन में, एंड लॉजिकली भी सोचो, हमारे घर में भी रेफ्रिजरेटर होता है। हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है तो वो क्या करना है, उसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है जिसमें आपने फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब रखा है, उसको आपको लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना है। वो ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है, उसको फर्दर लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना है। और वहां से जो हीट एक्सट्रैक्ट करोगे वो कहाँ जाएगा? सिंक। सिंक मतलब एटमॉस्फेयर। अब स्कीमेटिकली ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें दो चेंबर दिखा सकते हो। एक होगा बेसिकली हॉट रीजन। हॉट रीजन इज अ रीजन जस्ट लाइक सिंक, जस्ट लाइक एटमॉस्फेयर। मतलब आपको हीट यहाँ पे रिलीज करना है, राइट। और एक है कोल्ड रीजन, आपको यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करना है। हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ देना है? हॉट रीजन में। हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड इट विल बी रिलीज्ड इन हॉट रीजन। तो ये जो पंपिंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो ये जो कोल्ड रीजन से पंप हो रहा है हीट इनटू हॉट रीजन, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड, और उस फ्लूइड को बोलते हो रेफ्रिजरेंट, right? The process is called as refrigeration, but the liquid, basically I should be using fluid, क्योंकि उसका कन्वर्जन होता रहेगा लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट। और वो जो रेफ्रिजरेंट होता है, यू विल सी लेटर, दैट इज बेसिकली फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आपका हुआ होगा। हमको फिजिक्स में सिर्फ जनरल मैकेनिज्म समझना है। वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डिटेल्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। सिर्फ पता इतना होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ट्यूब्स है, देयर आर सम ट्यूब्स, these tubes are used to circulate fluid। which fluid? क्या बोला है इसको हमने? रेफ्रिजरेंट। नॉर्मली इट इज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यू हैव ट्यूब, एंड वेल बाय द वे आगे सीखोगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। एज यू कैन सी, इस ट्यूब का हाफ पार्ट इज इनसाइड कोल्ड चेम्बर, कोल्ड रीजन, रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंपार्टमेंट, कोल्डर कंपार्टमेंट। और उसका जो हाफ पार्ट है, इट इज इन द एटमॉस्फेयर, हॉट रीजन, राइट। तो ये जो ट्यूब का हाफ पार्ट कोल्ड रीजन में है, इसको बोलते हैं, इसको एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज कूलिंग कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? कूलिंग कॉइल। ये अगले टॉपिक में लगेगा, तो अभी से समझ लो। द हाफ पार्ट ऑफ दिस ट्यूब इज इनसाइड कोल्ड रीजन, व्हिच इज कॉल्ड एज कूलिंग कॉइल, बिकॉज इट इज डूइंग द जॉब ऑफ कूलिंग, इसलिए इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल। इसमें एक रेफ्रिजरेंट है। दिस रेफ्रिजरेंट इज अ फ्लूइड which keeps on circulating। ये हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट, ये सर्कुलेट होता रहेगा। देन एज आई सेड, मैंने अभी अभी आपको बताया कि नेचुरली हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, मतलब हमको इसको फोर्स करना है। तो वी हैव टू फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। तो ये फोर्स कैसे होता है? बेसिकली बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। हमारे पास जो फ्लूइड था, उसका प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। अब प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसको इंक्रीज करना। जब व्हेन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस increases, मतलब pressure decreases। मतलब the idea here is, and you must know, solid, liquid and gas, solid को फिलहाल छोड़ दो, liquid and gas they are combinedly called as fluids। और liquid और gas में difference यही है कि in case of liquid intermolecular distance is less compared to gas। यहाँ तक क्लियर? तो अगर मैं प्रेशर रिलीज करता हूँ मतलब मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूँ, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो फ्लूइड था वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा।
तो फ्लूइड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन, राइट। और अपने आप होता नहीं है, इट हैज टू एब्जॉर्ब हीट, राइट। मैं वापस बोल रहा हूँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग जनरल आइडिया बिहाइंड हाउ द हीट विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर अगले टॉपिक में है, तो फिलहाल से बेसिक आइडिया क्लियर रखो। कोल्डर रीजन के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, टू बी स्पेसिफिक वेपर, राइट। तो वेपराइजेशन जब होगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ही होगा, ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता नहीं है। इसका मतलब द फ्लूइड विल एब्जॉर्ब हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द कोल्डर रीजन। तो कोल्डर रीजन से उसने हीट एब्जॉर्ब किया, और हमको करना वही था। क्या करना था हमको? हमको हीट एब्जॉर्ब करना था, कहाँ से? कोल्डर रीजन से, और इसको और कोल्डर करना है, मतलब इसका टेम्परेचर और भी लोअर करना है। तो हीट विल बी एब्जॉर्ब बिकॉज वी आर फोर्सिंग the fluid to convert into vapor, hence it will absorb heat of vaporization. This heat of vaporization is basically carried by the refrigerant outside, outside मतलब hot region। और यहाँ पे होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर उस फ्लूइड को, जो गैस था, उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करना मतलब मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम करना। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम होता है मतलब कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होना मतलब कन्वर्जन बैक टू लिक्विड फॉर्म, राइट। और साथ में वो जो ट्यूब है, ट्यूब के जो वॉल्स है, दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, जिसको आप डायथर्मल बोलते हो। तो जब कंप्रेशन होगा तो पहला काम होगा कन्वर्जन ऑफ गैस बैक टू लिक्विड, और दूसरा काम ये होगा द हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, टू द सराउंडिंग, राइट। तो यहाँ तक आइडिया क्लियर? तो कौन से चेंबर में क्या हो रहा है वो भी समझ लो। यहाँ पे प्रेशर कम था, तो जो कोल्डर रीजन है, इट इज रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और इस चेम्बर के अंदर हमने क्या किया? हमने किया फोर्स्ड इवोपरेशन। फोर्सफुली हमने इस फ्लूइड को इवोपरेट किया यहाँ पे, तो फोर्स्ड इवोपरेशन। और फोर्स्ड इवोपरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सपांशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? अंदर एक्सपांशन। एक्सपांशन होगा तब जाके तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा ना। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब तब जाके वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और बाहर क्या हुआ? बाहर हुआ कंप्रेशन। इसके लिए रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर आपको हमेशा बाहर की तरफ पिछले साइड में दिखता है। कभी देखा है कंप्रेसर? कंप्रेसर देखा है? नहीं देखा है तो घर पे जाने के बाद पहला काम वही करो आज। रेफ्रिजरेटर का बैक साइड देखो, नीचे की तरफ इट विल बी ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एक मशीन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करेगा? नाम में ही है कंप्रेसर, क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा। तो याद कैसे रखते हैं? तो कंप्रेशन कहाँ हुआ? हॉट रीजन में हुआ, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के केस में हॉट रीजन कौन है? एटमॉस्फेयर है। और उसको आपने, कंप्रेसर को आपने एटमॉस्फेयर में रखा, मतलब बाहर क्या होगा? कंप्रेशन, और अंदर क्या होगा? एक्सपांशन। तो कंप्रेशन का मतलब ये होता है, इट इज फोर्स कंडेंसेशन। जैसे अंदर फोर्स इवापोरेशन था, यहाँ पे फोर्स कंडेंसेशन है। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, राइट। दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ रेफ्रिजरेटर टू अंडरस्टैंड हाउ द हीट विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, राइट। तो अगर आपको समझा है तो लेट अस पुट दिस पॉइंट बाय पॉइंट। तो नंबर 1, सबसे पहले we know that we know that heat cannot flow from a region of lower temperature to a region of higher temperature on its own. So we know that heat cannot flow from a region of lower temperature to a region of higher temperature, to a region of
higher temperature on its own. Therefore, what we can do is we can force the heat to flow from colder region to hotter region, to flow from colder region to hotter region. अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको बोला कि हीट इंजन समझेगा तो ये समझेगा, हीट इंजन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क इज डिलीवर्ड। यहाँ पे वर्क इज सप्लीमेंटेड मतलब वर्क डन करना पड़ेगा हमको किससे, सिस्टम पे। तो अपने आप नहीं हो रहा है ना, तो फोर्स कर रहे हो। कैसे फोर्स कर रहे हो? मैकेनिकल वर्क कहाँ से लिया? इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी दिया, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन, राइट, by doing work on the system मतलब यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर यहाँ तक? Is this clear? Thus refrigerator, air conditioners and heat pumps convert mechanical energy into heat. Thus refrigerators, and remember this, when I say refrigerator तो air condition इसमें already involved है। लिखा क्या यहाँ पे? नहीं लिखा तो ठीक है, अभी आप समझ लेना। Hence refrigerators and heat pumps convert mechanical work into heat. तो ये हो गया एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, कहां से हुआ? कोल्ड रीजन से, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो दिस इज अचीव्ड, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, extracting heat from a colder region and throwing it out to a hotter region, this is achieved with the help of help को बोलते हैं एड साइंस की लैंग्वेज में, with the help of a fluid known as refrigerant, और ये जो रेफ्रिजरेंट है, it is circulated in both the regions, hotter and colder regions, through tubes. This fluid, this refrigerant is circulated in both the regions with the help of through tubes. Then heat extraction और heat release ये कैसे होगा? By successively decreasing and increasing pressure. तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हम सक्सेसिवली डिक्रीज करेंगे। कब करेंगे? जब कोल्ड रीजन में होगा तब। क्यों? क्योंकि हमको उसको इवोपरेट करना है। इवोपरेशन तब होगा, इवोपरेशन मतलब वेपर में कन्वर्जन तब होता है जब प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तब जाके वो वेपर फॉर्म में आएगा, राइट। और प्रेशर बढ़ाओगे तो इट विल बी बैक कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो बेसिक क्लियर होगा तो ये एकदम इजी है। इफ यू डोंट नो बेसिक्स, सी इफ आई हैव वेपर स्टीम, लेट अस से स्टीम को हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इट इज कन्वर्टेड टू वाटर, और प्रेशर बढ़ा दिया तो इट इज कन्वर्टेड टू आइस, राइट। तो ये याद रखना, ये तीनों फेज, ऑल द थ्री फेजेस ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर, स्टीम एंड आइस, द डिफरेंस इज प्रेशर, राइट। तो this is done by successively decreasing
successively decreasing and increasing pressure then बताओ क्या इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखोगे? हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ? कोल्ड रीजन से। कैसे हुआ? by absorbing heat of vaporization, right? So कहाँ पे वेपोराइजेशन होगा वो पहले ही हमने मेंशन कर दिया है। सो द रेफ्रिजरेंट is forced to vaporize in colder region. While doing so, it absorbs heat of vaporization. This extracted heat is carried by the refrigerant through the tube to the hotter region. थोड़ा सा नोट्स में वर्डिंग अलग है, बट इज द सेम थिंग, चलेगा। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ करेक्ट वे। So this extracted heat is carried by the refrigerant through the tubes कहाँ पे? In the hotter region, where hotter region में क्या हुआ? Where the fluid, मतलब the refrigerant is compressed, compressed with the help of compressor. So basically आगे एक स्टेटमेंट में ऐसा भी लिखा है, all this mechanism is done with the help of a system called as compressor. तो अभी तुमको समझ में आ गया कि कंप्रेसर की जरूरत है, तो I will not write it down here. This extracted heat is carried by refrigerant through the tube in the hotter region where the refrigerant is compressed and forced to release heat. This converts the refrigerant back to liquid state. ओके, तो याद रहेगा ये प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस याद है तो रेफ्रिजरेटर अभी हमको देखना है हाउ एग्जैक्टली डज अ रेफ्रिजरेटर लुक लाइक, रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, एग्जैक्ट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व। जैसे हीट इंजन के 3 स्टेप्स थे, यहाँ पे ये 4 स्टेप का साइकिल है। 2 में एक्सपांशन है, 2 में कंप्रेशन है। इसलिए यहाँ पे वर्ड अगर आपने देखा होगा, एक रीजन में मैंने लिखा है एक्सपांशन, एक में लिखा है कंप्रेशन। तो दिस इज अ लिंक। अगर आपको हीट इंजन पता है तो आपको हीट पंप पता है। अगर आपको हीट पंप पता है तो आपको ये समझ में आएगा कि हॉट रीजन में आप हीट को थ्रो कैसे करोगे, बाय एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन से हीट निकाला और हॉट रीजन में थ्रो किया बाय फोर्सिंग। तो इसमें ये कैसे किया आपने? बाय सक्सेसिवली कंप्रेसिंग, मतलब बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ डिक्रीज हुआ? कोल्ड रीजन में। मतलब कोल्ड रीजन इज अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड हॉट रीजन इज अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, करेक्ट। तो जो फोर्स करते हो, हीट एक्सट्रैक्ट करते हो, इट इज डन बाय evaporation of refrigerant. So refrigerant inside the cold chamber will absorb heat and that heat is called as heat of vaporization. फिर ये रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में जो है वो बाहर जाएगा तो गैस से वापस कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में। वो अपने आप तो होगा नहीं, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज कब होता है? जब कंप्रेशन हो।
कंप्रेशन करोगे मतलब लिक्विड के गैस के मॉलिक्यूल्स को पास में लाओगे तो इट स्टार्ट कंडेंसिंग, मतलब इट विल गो बैक टू लिक्विड फॉर्म। इसलिए कंप्रेसर में पिस्टन का मोशन होगा डाउनवर्ड्स, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अपने आप तो होता नहीं है, अपने आप नहीं होता है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम। सिस्टम हियर इज रेफ्रिजरेंट विच इज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें दो चीज हुए जब कंप्रेशन हुआ, तो पहला ये हुआ कन्वर्जन ऑफ गैस बैक टू लिक्विड, दूसरा ये हुआ फोर्सफुल रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हीट वो लेके आया था उसको हमने जबरदस्ती एटमॉस्फेयर में रिलीज करने को लगाया, राइट। तो ओवरऑल पिक्चर क्लियर है। इफ दिस इज क्लियर, नाउ वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेफ्रिजरेशन। तो अब अभी टाइटल दिया होगा रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर, एक ही बात है। तो रेफ्रिजरेटर, नाउ वी वांट टू स्टडी इन डिटेल, एग्जैक्टली इन डिटेल की रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है। वो तो पिछला एक रफ इंट्रोडक्शन था और उसका टाइटल भी था हाउ द हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। जब आप रेफ्रिजरेटर लिखते हो मतलब आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम बताना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर में इन टोटल होते हैं थ्री कंपोनेंट्स। एक है एक्सपेंशन वॉल, एक है कंप्रेसर और एक है ट्यूब थ्रू विच रेफ्रिजरेंट फ्लोज। तो इफ यू सी, अब बुक टू बुक वेरी करेगा, मैंने जो नोट्स में दिया है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पर बुक टू बुक ब्लॉक डायग्राम ऑल्सो वेरीज। तो सबसे पहले यू हैव ट्यूब्स हियर, यू हैव ट्यूब्स। अभी डू नॉट वरी कौन सा हॉट रीजन है कौन सा कोल्ड रीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर रियली, वो हमारे ऊपर है। हम किसको, इसको हॉट बोल सकते हैं, उसको कोल्ड बोल सकते हैं। सिर्फ याद एक चीज रखना है, जहां पे आप कोल्ड रीजन बता रहे हो इट इज ऑलवेज एट लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, जिसको आप हॉट बता रहे हो इट इज ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। तो यू हैव ट्यूब्स हियर, सम ट्यूब्स हियर। देन और याद रखो, this diagram is not really difficult, it is extremely simple thing। कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्यूब बता देना, that's it, just show some tubes and no one will give you award for a very good diagram। The idea is simple, you have to understand the process। तो ये ट्यूब है। then दो एलिमेंट्स और थे, एक है कंप्रेसर, यहाँ पे लगा दिया कंप्रेसर, एक है एक्सपेंशन वॉल, यहाँ पे एक वॉल होगा ऊपर। नाउ दिस पार्ट गोज टू कंप्रेसर, तो यहाँ पे यू विल हैव अ कंप्रेसर और यहाँ पे यू विल हैव अ एक्सपेंशन वॉल। वॉल तो पता है आपको, वॉल कैसा होता है पता है? वॉल घर में नॉब देखा है, नॉब, हाँ तो नॉब जैसा दिखा तो इसको, इट इज जस्ट लाइक योर सिंपल नॉब। आपके घर में जो टैप होता है वैसा भी दिखा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, because it is just a simple knob which will release pressure, simple। so this is expansion wall। तो ये आ गया आपका expansion wall और नीचे यहाँ पे है compressor। तो I'll just draw a block here to show compressor। then compressor का काम क्या है? what is the role of compressor? to compress, okay good। तो यहाँ पे आ गया आपके पास more or less something like this, a compressor, समझ लेना आप, this is compressor। एक होगा कोल्ड रीजन, एक होगा हॉट रीजन, राइट। कोल्ड रीजन का टेम्परेचर क्या है? कोल्ड रीजन का टेम्परेचर क्या है? हाई की लो? लो। और प्रेशर क्या है? लो। तो यहाँ पे एक रीजन है, let us say this is chamber of your refrigerator, so definitely this is cold region, right। and then here you have open to atmosphere, क्योंकि रियल रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर हमेशा चेंबर के बाहर होता है विच इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, राइट। तो दिस on this side you have low temperature,
and you have low pressure, and on that side you have high temperature and you have high pressure. Done. इतना ही डायग्राम है, राइट? तो जो नोट्स में दिया है वो यही है, इट्स नॉट एनीथिंग डिफरेंट। सिर्फ एक हाथ दो चीजें एक्स्ट्रा लिखी होगी वहां पे, बट दैट्स ऑल यू हैव। यू हैव अ कंप्रेसर, लो प्रेशर रीजन, लो टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन, हाई प्रेशर रीजन एंड एक्सपांशन वॉल, राइट? तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस which which does what? Which extracts heat from a cold region and releases into hot region. मतलब बेसिकली रेफ्रिजरेटर करता क्या है? रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम। अब ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम? अभी रेफ्रिजरेटर में के अंदर तुम कुछ रखोगे ना, फ्रूट रखोगे, एप्पल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोल्ड ड्रिंक होगा, वो कौन है? सब्सटेंस है। क्या करना है? कोल्ड टेम्परेचर पे, लेस टेम्परेचर पे रखना है, और सिर्फ लेस टेम्परेचर करना नहीं है, उसको मेंटेन भी करना है। एक बार नहीं तो लाए 10 डिग्री पे, आधे घंटे के बाद वही वापस हो गया 27 डिग्री। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो फिर खराब हो जाएगा सब कुछ। तो यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द एम्बियंट टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बियंट? सराउंडिंग। तो साइंस में वर्ड थोड़ा केयरफुली यूज करना। So refrigerator basically it creates a low temperature region and also maintains that at an ambient temperature, below the ambient temperature. Ambient मतलब सराउंडिंग। अब अगर आप पहला ही स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे वही लिखा है, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस। कौन सा स्पेस को कूल कर रहे हो? इस कंपार्टमेंट को, राइट? कूलिंग अ स्पेस, और उसके आगे लिखा है और सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम। तो कूलिंग अ स्पेस, जैसे एयर कंडीशन क्या करता है? पूरे को पूरे स्पेस को कूल करता है। और सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम, यू आर ऑल सब्सटेंस ऑफ दिस सिस्टम, राइट? एंड मेंटेन्स इट बिलो द एम्बिएंट टेम्परेचर। So to start off with, we will first explain what is this process of refrigeration is. So refrigeration is a process. Refrigeration is a process of cooling. Is a process of cooling a space or substance of a system and to maintain it it मतलब maintain its temperature below ambient मतलब surrounding, below ambient temperature. So definitely air condition on क्यों करते हो? It's because you want the temperature inside the room to be less than ambient मतलब less than surrounding temperature. So refrigeration in short is artificial cooling. So it is artificial cooling. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो गो स्टेप बाय स्टेप। देन जो हमने ऑलरेडी सीखा, क्या सीखा? हाउ डज द हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, राइट? तो फिर ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट कहाँ से? फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड रिलीजेस इनटू हॉट रीजन, thus further decreasing the temperature of the cold region. So refrigerator extracts heat from cold region and releases it to hot region, or hot region in this case is what? It is atmosphere surrounding hot region, right? ध्यान दो, पीछे गड़बड़, I don't really will tolerate even a single word. पूरा ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हुआ, मेरा एक भी पॉइंट छूट गया तो the flow will break.
refrigerator extracts heat from cold region and releases it to hotter region, which is nothing but atmosphere. मैंने आपको कल भी बताया था कि रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर आप हाथ रख के देखते हो तो यू विल फील लिटिल हॉट, मतलब ये जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ अंदर से वो बाहर रिलीज हुआ। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज ऑल स्टेप्स आर एक्सप्लेन हियर। ठीक है, वो ठीक है, फिर क्या करेगा? thus further decreasing or thus further cooling the colder region, cooling the colder region। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद एक बार डायग्राम हो गया, रफ इंट्रोडक्शन हो गया, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे डिटेल कंस्ट्रक्शन में जाना नहीं है, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। कौन कौन से? एक्सपेंशन वॉल, कंप्रेसर एंड ट्यूब। सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स। अ रेफ्रिजरेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, जो भी लिखना है पहले वो लिख दो, एक्सपेंशन वॉल, देन कंप्रेसर एंड कूलिंग ट्यूब। और जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब, राइट। अब रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड कहाँ पे था? वो कूलिंग ट्यूब में था, राइट। इज सर्कुलेटेड थ्रू दिस ट्यूब। दूसरी चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था कूलिंग ट्यूब का जो हाफ पार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर है, मतलब इनसाइड द चेंबर है, इसको क्या बोलते हो? कूलिंग कॉइल। दिस इज कॉल्ड एज कूलिंग कॉइल। द पार्ट ऑफ कूलिंग ट्यूब, a part of cooling tube is inside a part of cooling tube। कहाँ पे है ये? is inside the compartment or chamber which is to be cooled, is inside the compartment or chamber which is to be cooled, and is known as क्या बोलते हैं इसको? कूलिंग कॉइल, is known as cooling coil, and the remaining part is outside, directly in contact with atmosphere, and the remaining part is exposed to the atmosphere, and the remaining part of the tube is exposed to the atmosphere। ये जो ट्यूब था इसके अंदर क्या भर के रखा है? रेफ्रिजरेंट। सो रेफ्रिजरेंट लाइक, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कौन सा था? फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। सो रेफ्रिजरेंट लाइक फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी एग्जैक्टली क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, सो आई विल नॉट गो इनटू इट। हाइड्रोकार्बन runs through the tube, runs मतलब flows through the tube। अब इसके बाद सीधा आ जाओ प्रोसेस पे। तो रिमेम्बर, एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो रट्टाफिकेशन बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स कभी खत्म नहीं होगा आपसे। यू विल नेवर स्कोर इफ यू जस्ट इवन हाँ फिर पहले ये पॉइंट था, फिर वो पॉइंट था, फिर वो पॉइंट था, बीच का पॉइंट भूल गए तो गए काम से। तो जस्ट मेंटेन अ फ्लो, बेसिक आइडिया, उसमें डेफिनेशन आ गया रेफ्रिजरेशन क्या है। नंबर 2 डायग्राम, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व ऑल द पार्ट्स, एंड नंबर 4 वर्किंग। हर एक टॉपिक का सेम फ्लो होता है। वर्किंग में साइकिल है, यहाँ पे साइकिल में 4 पार्ट्स है, 4 स्टेप्स है, तो रिमेम्बर दिस। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो अब द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? कूलिंग करना, आर्टिफिशियल कूलिंग करना।
द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स, तो 4 स्टेप है। मैं आपको चारों पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, लेटर से ओके डिटेल में बता देता हूँ। पहले 2 स्टेप है एक्सपांशन, बाद के 2 स्टेप है कंप्रेशन। पहले 2 स्टेप में जो एक्सपांशन है उसमें पहला है एडियाबैटिक एक्सपांशन, दूसरा है आइसोबारिक एक्सपांशन। फिर जो कंप्रेशन है उसमें पहला है एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर है एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद है आइसोबारिक। तो याद कैसे रखते हैं? एक्सपांशन एक्सपांशन कंप्रेशन कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोबारिक एडियाबैटिक आइसोबारिक, राइट। पहले क्या था? एक्सपांशन एक्सपांशन, फिर क्या था? कंप्रेशन कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोबारिक एडियाबैटिक आइसोबारिक, करेक्ट। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन इज फॉलोड बाय आइसोबारिक एक्सपांशन, उसके बाद है एडियाबैटिक कंप्रेशन और उसके बाद है आइसोबारिक कंप्रेशन। तो ये फ्लो बना लेना, एंड इफ यू डू दिस वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमेंबर, एक्सपांशन एक्सपांशन कंप्रेशन कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोबारिक एडियाबैटिक आइसोबारिक। अब पहले स्टेप में क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि ये सारा जो प्रोसेस है इट इज डन बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्लूइड विल कन्वर्ट टू गैसियस फॉर्म, मतलब वेपर फॉर्म बोल सकते हो, करेक्ट। जब तक उसको आप वेपर बनने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हो तब तक वो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, राइट। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है, जब एक्सपांशन होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो गैस यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी टू डू वर्क, और जब गैस ने खुद का एनर्जी यूज किया तो इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, राइट। हमको ये पता है कि नेचुरली हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो भी फ्रूट्स आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हैं, हाँ, या फिर जो भी सब्सटेंस होगा या जो चेम्बर होगा, लेट अस से उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर 10 से कम होना चाहिए, तब जाके वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, एडियाबैटिक एक्सपांशन, क्योंकि अगर आप आइसोथर्मल एक्सपांशन कर रहे हो इसका मतलब एक्सपांशन हो गया, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो गया, लेकिन आइसोथर्मल था तो रेफ्रिजरेंट ये हायर टेम्परेचर पे रह गया। अगर ये हायर टेम्परेचर का लिक्विड गैस तुमने अंदर भेज दिया तो उल्टा हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट अपना हीट रिलीज करके बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम है, राइट। तो आइडिया एकदम क्लियर। दो चीज है, दो स्टेट्स है, दो फेजेस है, एक है लिक्विड एक है गैस। रेफ्रिजरेंट को जब आप कोल्डर रीजन में भेज रहे हो तो इट शुड बी इन गैसियस फॉर्म, राइट। गैसियस फॉर्म तब होता है जब प्रेशर कम हो, और प्रेशर कम करना है तो एक्सपांशन करना पड़ेगा, और ये एक्सपांशन एडियाबैटिक अगर हुआ तो वर्क इज डन बाय द गैस विदाउट टेकिंग एनी हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब गैस इज यूजिंग, फ्लूइड इज यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी टू डू वर्क। जब इंटरनल एनर्जी यूज होता है तो टेम्परेचर फॉल्स डाउन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक्सपांशन वॉल रिलीज करते हैं। इसका मतलब पहला स्टेप होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन का। एडियाबैटिक एक्सपांशन बेसिकली कन्वर्ट रेफ्रिजरेंट इनटू इनटू वेपर और गैसियस फॉर्म। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो जब ये एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, द गैस इज नाउ वेरी कूल, इट इज एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि फ्लूइड ने एक्सपांशन करने के लिए खुद का एनर्जी यूज कर लिया। एनर्जी यूज होना मतलब टेम्परेचर फॉल डाउन होना, और टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ उसके बाद क्या हुआ, वो जो गैस था, सब्सटेंस था, वर्किंग सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसने यहाँ से एंट्री कर ली अंदर। क्या किया उसने? एंट्री, राइट। हीरो के जैसा एंट्री हो गया उसका।
तो इट गोस इनसाइड। वो बोला वो मैं आता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तुम्हारा। गया अंदर, गया अंदर। ये इस चेम्बर के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें रखी थी जिनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर है कंपेयर टू रेफ्रिजरेंट, क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपांशन करके आया है, एडियाबैटिक एक्सपांशन करके आया है। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है और अंदर के जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हाई है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा भाई? फ्रॉम कोल्डर रीजन टू रेफ्रिजरेंट, करेक्ट, राइट। तो दूसरा स्टेप जो था, जो सेकंड स्टेप है, दैट सेकंड स्टेप इज अगेन एक्सपांशन, बट नाउ इट इज आइसोबारिक एक्सपांशन। क्योंकि रिमेंबर हमने एक वर्ड लिखा था वहां पे, इट इज लो प्रेशर रीजन। तो ये लो प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर रहता है, प्रेशर डज नॉट चेंज। तो प्रेशर चेंज नहीं हो तो प्रोसेस कौन सा? आइसोबारिक प्रोसेस है ये, वेरी गुड। तो अब हो क्या रहा है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। हीट कहां से कहां फ्लो हुआ? सब्सटेंस टू रेफ्रिजरेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और हीट रेफ्रिजरेंट ले रहा है तो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का बढ़ेगा। इट विल बी फॉलोड बाय फर्दर एक्सपांशन, विच लॉ? चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो रेफ्रिजरेंट जैसे ही अंदर गया, प्रेशर कांस्टेंट था, आजू बाजू के जो सब्सटेंस थे वो कंपैरेटिवली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप बोलोगे हायर टेम्परेचर पे कहां से आ गए? कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर, कंपैरेटिवली किसको कंपैरिजन में? रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट इज एट लोअर टेम्परेचर, सब्सटेंस आर एट हायर टेम्परेचर, हीट विल फ्लो फ्रॉम सब्सटेंस टू रेफ्रिजरेंट, बट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या? एक्सपांशन होना। तो सेकेंड स्टेप इज आइसोबारिक एक्सपांशन। क्लियर? तो ये गया हीट लेके, ये आया बाहर। बाहर, बाहर फ्लूइड का फॉर्म कौन सा होना चाहिए? लिक्विड। तो गैस बाहर आया, कंप्रेसर बैठा ही था, तू आ बाहर ऐसी, तो क्या क्या लाया है, राइट? तो द कंप्रेसर बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, but remember it is again adiabatic compression। कंप्रेशन तो कर रहे हो, हीट को फ्लो नहीं होने दे रहे हो, राइट? तो कंप्रेशन करने से थर्ड स्टेप में सिर्फ रेफ्रिजरेंट विल गो बैक टू अगेन लिक्विड स्टेट। देयर इज नो रिलीज ऑफ हीट, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलीज ऑफ हीट एट दिस स्टेज, राइट? करेक्ट। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ? बैक कन्वर्जन ऑफ किसका? रेफ्रिजरेंट इनटू विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म, राइट? तो इसके लिए देखो, कंप्रेसर डायरेक्टली कंपार्टमेंट के बाहर, राइट आफ्टर द कंपार्टमेंट। जैसे ही रेफ्रिजरेंट आया, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब ये हीट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैव रिड्यूस्ड। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होना मतलब फेज चेंज होना, फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक बार हो गया, फिर ये बोलेगा ठीक है अब तू जा, राइट? अब तू जा, कहाँ जा? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में छोड़ दिया इसको। एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली एट लोअर टेम्परेचर एंड दिस रेफ्रिजरेंट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या होगा? हीट विल फ्लो, बट रिमेंबर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। आपके लिए, मेरे लिए, मोबाइल फोन के लिए, कंप्रेसर के लिए, किसी के लिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रोसेस कौन सा? आइसोबारिक। तो द लास्ट स्टेप इज आल्सो आइसोबारिक कंप्रेशन। अब बोलोगे कंप्रेशन कैसे? किसने कंप्रेशन किया? तो किसी ने नहीं किया। हीट रिलीज हुआ, रेफ्रिजरेंट से हीट कहाँ गया? बाहर गया, कांस्टेंट प्रेशर पे गया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का कम हुआ, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो अपने आप ही वो कंप्रेस हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक कंप्रेशन। तो ये 4 स्टेप्स याद रहेंगे, याद रहेंगे। तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में था उसको कन्वर्ट कर रहे हो गैसियस फॉर्म में, विदाउट
विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, क्योंकि हमको रेफ्रिजरेंट को लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना है। अगर आपने हीट एक्सचेंज अलाउ किया तो सराउंडिंग से वापस हीट ले लेगा वो। तो वो प्रोसेस है जिसमें आप रेफ्रिजरेंट को चेंबर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर रहे हो, क्योंकि अब वो इंड्यूस होगा, अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? चेंबर में जाएगा, राइट। तो बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन वी आर मेकिंग श्योर द रेफ्रिजरेंट इज एट लो टेम्परेचर कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द चेंबर ऑफ द कंपार्टमेंट, राइट। देन उसके बाद जो सराउंडिंग के सब्सटेंस थे दे वर एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू रेफ्रिजरेंट। हो सकता है रेफ्रिजरेंट इज एट लाइक 5 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सब्सटेंस टू द रेफ्रिजरेंट, बट दिस इज आइसोबारिक क्योंकि अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। तो द सेकेंड स्टेप इज आइसोबारिक एक्सपांशन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, रेफ्रिजरेंट ने हीट ले लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ा, तो आइसोबारिक एक्सपांशन। अब ये रेफ्रिजरेंट चेंबर के बाहर गया और चेंबर के बाहर था कंप्रेसर। कंप्रेसर ने एडियाबैटिकली पहला काम वो करता है एडियाबैटिक कंप्रेशन का, मतलब आप रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहे हो विदाउट अलाउइंग हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब यू आर कन्वर्टिंग गैस बैक टू लिक्विड, राइट। एक बार ये हुआ, देन यू अलाउ इट टू डू आइसोबारिक कंप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि अब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, मतलब प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। लेकिन रेफ्रिजरेंट इज एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग, हीट विल फ्लो फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग। टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक कंप्रेशन। तो ये 4 स्टेप याद रहेंगे। पूरा ब्लॉक डायग्राम समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया रेफ्रिजरेशन का? यस, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।